पूरा वीडियो देख लिया आप लोगों ने रैशनल नंबर का? देखा कि नहीं? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। अभी उसी चैप्टर से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग। बहुत सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों को भी दूंगा, जो नहीं बनेगा वो सब हम लोग सॉल्व भी करेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे रैशनल नंबर, उसका कुछ कुछ क्वेश्चंस और एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला अगर हम ऐसा लिखे, मैं एक हल्का सा बेसिक सा एग्जांपल ले रहा हूँ। मैं सबसे पहले एक नंबर ले रहा हूँ 5/2, ठीक है। ये सब सारे चीजें आप लोग को पता है, फिर भी हम लोग ये ऊपर वाले नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। न्यूमरेटर। और इसको डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। ठीक है। तो आप लोग का क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, ठीक है। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि राइट डाउन द रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के बारे में आप लोग सब लोग पढ़ रहे होंगे। राइट डाउन द रैशनल नंबर। एक रैशनल नंबर वो लिखना है whose numerator is whose numerator whose numerator is the smallest three digit number, the smallest three digit number। एक ऐसा रैशनल नंबर बताना है जिसका न्यूमरेटर क्या हो, स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर हो, एंड डिनोमिनेटर इज द लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर, इज द लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर। ठीक है। तो आप लोग को 1 मिनट का समय दिया जाता है, आप लोग को बताना है, ऐसा एक रैशनल नंबर बताना है जिसका न्यूमरेटर स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर हो और जिसका डिनोमिनेटर लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर हो। 1 मिनट का समय है आप लोगों के पास, फटाफट जल्दी कीजिए। जल्दी। चलिए आप मेरे को बताइए कि स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर कौन सा होगा, फटाफट। स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर, जल्दी बताइए। 100। बहुत बढ़िया। स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर 100। लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर 999। 999। 999, ठीक है। तो आई 999, 9999, ठीक है। लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर। तो ये हमें लिखने के लिए बोला गया था कि ऐसा एक रैशनल नंबर बताइए जिसका न्यूमरेटर जो हो स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर हो और डिनोमिनेटर जो हो लार्जेस्ट नंबर हो, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है? मैंने लिख दिया 2/3, ठीक है। मैंने एक नंबर लिखा 2/3 और एक नंबर लिखा मैंने 4/6 और एक नंबर लिखा मैंने 4/9, ठीक है। अब ये जो 2 है उसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कौन होगा, 1 होगा या 2 होगा? 1। क्यों? वाई? आप लोग नहीं पढ़े हैं अच्छे से ना?
सारा चीज रिवीजन कराना पड़ रहा है। वीडियो को अच्छे से देखिएगा, 4 वीडियो गया है आप लोगों के पास। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का मतलब हो जाता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर मैं सेम नंबर मल्टीप्लाई करके कोई नया नंबर लेके आऊं तो उन सारे नंबर को बोला जाता है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। जैसे मेरे पास है 2/3, अगर मैं 2/3 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या नंबर आएगा 4/6। तो 2/3 एंड 4/6 आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इसको बोला जाता है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ठीक है, ठीक उसी तरीके से मैं एक नंबर ले लेता हूं 9/7। अब 9/7 के साथ अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा 9 3 जा कितना होता है 27, 3 7 जा 21। 21। फिर से अगर मैं 9/7 में मैं अगर 5 मल्टीप्लाई कर दूं 7 into 5 तो मेरे पास आ जाएगा 40, सॉरी 9 5 By जा 35. 9 5 जा 45/35। तो हमारे पास 35. नंबर क्या आया 9/7, 27/21, 45/31। ये सारे नंबर जो है इनको बोलेंगे आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ये सारे चीज मैंने बताया है आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ठीक है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग as a rational number with positive denominator। ठीक है, हमें क्या करना है, मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा उसमें से आपको क्या करना है जो डिनोमिनेटर है उसको पॉजिटिव बना देना है। ठीक है, -15 by -28। अब बताइए अगर मेरे को डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में सर इंटू करना होगा -1। वेरी गुड, -28 इंटू -1। और अगर हम कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा 28, न्यूमरेटर कितना आ जाएगा 15। ठीक है, तो इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के पास 19/-7, इसका वैल्यू कितना आएगा अगर डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाए तो -19/7। वेरी गुड, -19/7 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। एक्सप्रेस 3/5 as a rational number, express 3/5 as a rational number with numerator number 1 6। अगर 3/5 को अगर मैं न्यूमरेटर 6 बनाऊं तो हमारा रैशनल नंबर नया कैसा नंबर दिखेगा ऊपर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सर। 3/5 है तो न्यूमरेटर को 6 बनाने के लिए न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और हमें पता है कि अगर कोई नंबर हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा 6/10। तो न्यूमरेटर को अगर हम 6 बनाएंगे तो हमारा जो नया नंबर आएगा वो आएगा 6/10। दूसरा क्वेश्चन कि अगर न्यूमरेटर को हम 21 बनाए तब नया नंबर क्या आएगा 1 मिनट का समय है, फटाफट 7 into हाँ नंबर बताओ, टोटल रेशनल नंबर बताओ 3 into 7। कितना होता है 3 into 7 ऊपर कितना आ गया 21, नीचे कितना आ गया
35। 35, बहुत बढ़िया। चलिए इसी में अगर हमें न्यूमरेटर को -15 बनाना है, चलिए न्यूमरेटर को -15 बनाएंगे तब न्यूमरेटर को क्या बनाना है? -15। तो न्यूमरेटर को -15 बनाने के लिए न्यूमरेटर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? -5 से। -5, और जो नंबर हम मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में वही नंबर हमें डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना होता है। तो कितना हो जाएगा? -15 और नीचे कितना हो जाएगा? -25। ठीक है, चलिए एक आखिरी क्वेश्चन इसमें करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मान लो -27 बनाना है, न्यूमरेटर को -27 बनाना है, तब 3 into -9, 5 into -9. वेरी गुड, 3 into -9 डिवाइडेड बाई 5 into -9, तो कितना हो जाएगा? -27 बाई -45। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, अब थोड़ा सा अलग। इस बार क्वेश्चन ऐसा है कि एक्सप्रेस 5/7 express 5/7 as a rational number, as a rational number with denominator। इस बार डिनोमिनेटर को बनाना है, ठीक है, इस बार डिनोमिनेटर को बनाना है। सबसे पहला 70, अगर डिनोमिनेटर को हम 70 बनाएंगे तो हमारा नंबर कैसा दिखेगा? सर 7 into 10 हो जाएगा सर। वेरी गुड, 5 into 10 by 7 to 10. तो कितना हो जाएगा टोटल? 50 by 17। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब हमें बनाना है -14, डिनोमिनेटर को -14 बनाना है, तब 5 into -2, 7 into -. वेरी गुड, 5/7 आ गया, डिनोमिनेटर को -14 बनाना है, तो 7 into -2, 5 into -2, तो ये हो जाएगा -10 by -14। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, बड़ा ही आसान था क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, अब थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा अलग क्या है? थोड़ा सा अलग ये है, मान लेते हैं, ठीक है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर पे हम वापस से जाते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, ठीक है, फिर से हम लोग इक्विवेलेंट रैशनल नंबर पे जाते हैं, थोड़ा सा और पढ़ते हैं। ठीक है, हमने इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या पढ़ा? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, हमने इक्विवेलेंट रैशनल नंबर पे ये पढ़ा कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जो नंबर आएगा 3/5 और 6/10, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ठीक है, और ये सिर्फ मल्टीप्लाई के साथ ही नहीं, इसको हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो ऐसा हो गया, मेरे पास एक नंबर है 9/6, अब मैं क्या कर सकता हूँ, 9/6 को अगर मैं दोनों को 3 से डिवाइड कर दूं, जैसे 9 डिवाइडेड बाई 3 और 6 डिवाइडेड बाई 3, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? ऊपर 3 नीचे 2, तो ये जो 9/6 और 3/2 ये भी हो गया, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और हम डिवाइड भी कर सकते हैं। दोनों केसेस में क्या करना चाहिए? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में या तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई या तो सेम नंबर से डिवाइड। ठीक है, अब एक क्वेश्चन अगर हम करते हैं, हमें एक क्वेश्चन दिया गया, मान लीजिए हमें बोला गया कि हमें एक नंबर दिया गया है 6/14, ठीक है, हमें एक नंबर दिया गया है 6/14 और हमें बोला गया है कि मेक डिनोमिनेटर एज 7।
हमें डिनोमिनेटर को क्या बनाने के लिए बोला गया है? 7 बनाने के लिए बोला गया है। चलिए, तो 6/14 है, हमें डिनोमिनेटर को 7 बनाना है, तो डिनोमिनेटर को हम किससे 14 माइनस 7 माइनस कहाँ? 14 divided by 2. या तो Divide, मल्टीप्लाई या divided तो by two. डिवाइड, या तो मल्टीप्लाई या तो डिवाइड, प्लस माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, आया समझ में? या तो मल्टीप्लाई या फिर Yes. डिवाइड, आइदर मल्टीप्लाई और डिवाइड, आइदर मल्टीप्लाई और डिवाइड, हम प्लस माइनस नहीं कर सकते इस पे। ठीक है, तो 14 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 को भी, सॉरी 14 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे 7 बनाने के लिए, तो हमें 6 को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इधर आ जाएगा 7 और इधर आ जाएगा 3/7. 3/7। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। 15/45 make denominator 9। डिनोमिनेटर को 9 बनाना है, जल्दी बताइए क्या करना पड़ेगा? 45 divided by 9. 5 45 divided 45 by 5. 45 divided by 5. 45 डिवाइडेड बाय 5 और 15 5. डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाएगा 5 3 जा 15, 5 9 जा 45। ठीक है, आया समझ में? चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप से, आप लोग देखिएगा। एक्सप्रेस -192/108 as a rational number with numerator 64। इस बार न्यूमरेटर मेरे पास 192 है, तो न्यूमरेटर को 64 बनाना है। न्यूमरेटर क्या है? 192 है, चलो माइनस हटा देते हैं हम लोग, पहले प्लस वाला ही करते हैं। न्यूमरेटर को 64 बनाना है, चलिए न्यूमरेटर को 64 बनाना है। Sir, 192 divided 3. 3, Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया, देखते हैं। 192 डिवाइडेड बाई 108। ठीक है, 192 108। अब 192 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? और सॉरी, इसको अगर 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसको भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 192 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 64, और 108 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 64/36। चलिए दूसरा क्वेश्चन, हमें बनाना है न्यूमरेटर को 32। 192 divided by 6. चलिए पूरा आंसर बताइए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या क्या आएगा? 192 divided by 6 by 108 divided by 6. हाँ, तो फाइनल आंसर बताइए। 32 बाई कितना आएगा? 32 by sir 32 by 18. 32 बाई 18। चलिए बहुत बढ़िया, देखते हैं। 192 डिवाइडेड बाई 108, 192 108, 192 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे और इसको भी डिवाइडेड बाई 6 करेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, तो ऊपर आ जाएगा 32, नीचे आ जाएगा 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, तो 32 बाई आ गया 18। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे। अब आपको न्यूमरेटर को बनाना है -16। चलिए सब प्लस प्लस, इस बार हमें 192 और 108 जो हमारा नंबर है, हमें न्यूमरेटर को इस बार बनाना है -16।
न्यूमरेटर को बनाना है -16। चलिए 192 डिवाइडेड बाई -12 बाई 108 डिवाइडेड बाई ये -12। -12। यस सर। चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। 192 डिवाइडेड बाई 108। हमें न्यूमरेटर को बनाया -16। अब माइनस बनाना है तो पॉजिटिव नंबर को माइनस से ही डिवाइड करना पड़ेगा, -12। और 108 इसको भी किससे डिवाइड करना पड़ेगा, -12। तो मेरा न्यूमरेटर कितना आ जाएगा, -16। और डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा, -9। डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा, -9। आया समझ में? चलिए एक अब अलग क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था लोएस्ट फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था लोएस्ट फॉर्म या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, लोएस्ट फॉर्म या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर। ठीक है, लोएस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर, ये क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। लोएस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर, इसका मतलब आप लोगों को एक दिया गया है 6/4। 6/4 को मैं एकदम छोटा सिंप्लीफाई करके कितना बना सकता हूँ सर 3/2। 3/2। बहुत बढ़िया। 3/2 किस लिए, क्योंकि दोनों का हम लोग क्या HCF निकालेंगे। ठीक है, मैंने बताया हुआ था, वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोग को याद होगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से लोएस्ट फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ 24/128। 24/128। चलिए इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा बताइए। HCF निकालना होता था, मैंने बताया था। सर 2/9। 2/9। चलिए हम लोग HCF निकालते थे, आप लोग को याद होगा HCF करके निकालते थे। 24 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3, ये लिख सकते हैं। 128 को हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। 3 इंटू कितना आ जाएगा, 3 ये निकलेगा, 2 से कर देंगे। 2 इंटू 2 6 12, 2 4 8। फिर ये आ जाएगा 2 इंटू 2 3 6 2 2 4। फिर ये जाएगा 2 इंटू 2 टू द पावर 5 यानी 2 इंटू 2 सर सर वहां पर 2 इंटू 56 होगा। 2 इंटू नो सर एक मिनट रुक जाइए। कितना होगा बताइए। सर ठीक है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिएगा HCF कैसे निकालते थे। HCF मतलब क्या करते थे हम लोग कि दोनों नंबर में जो कॉमन नंबर दिख रहा है वो हम लोग ले लेते हैं। जैसे 2 इसमें दिख रहा है, 2 इसमें भी दिख रहा है, तो हम लोग 2 लिख लेंगे। ठीक है, इनटू उसके बाद और कौन कौन सा कॉमन नंबर दिख रहा है, और 2 दिख रहा है, और 2 दिख रहा है, तो इसको भी लिख लेंगे। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उसके बाद। ठीक है,
उसके बाद फिर और 2 दिख रहा है, और 2 दिख रहा है, दोबारा लिख लिया उसके बाद हमने, चलिए 2, उसके बाद और कुछ भी नहीं दिख रहा है, चलिए बढ़िया। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हमारे पास कितना आ गया, 8 आ गया। तो हमारा जो HCF हो गया वो कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। तो यानी कि हमें क्या करना पड़ता है, इसको हमें डिवाइड करना पड़ता है हमेशा उसके HCF से। तो इसको भी 8 से डिवाइड करेंगे और 128 को भी क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 16, तो 3/16। तो हमारा आंसर आ गया 3/16। सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर कितना आ गया, 3/16। आया समझ में? एक क्वेश्चन देता हूं, तुम लोग को बनाना है इस बार, और इस बार अच्छे से बनाना है। वीडियो को अच्छे से देखिए आप लोग, तब आप लोगों को समझ में आएगा, बार बार देखने से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए बड़ा ही आसान आसान क्वेश्चन लेता हूं सबसे पहले, बड़े आसान आसान क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन मान लिया मैंने, चलिए बड़े ही आसान आसान क्वेश्चन लेते हैं। 2/5 सिंपलेस्ट, सॉरी 2/10 सिंपलेस्ट फॉर्म, 2/10 सिंपलेस्ट फॉर्म, 2/10 सिंपलेस्ट फॉर्म, फटाफट। सर क्या बोले, आवाज नहीं आया। 2/10 का सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 2/10। सर 0.2। 0.2 सिंपलेस्ट फॉर्म हम डिवाइड के फॉर्म में लिखते हैं, कितना होगा 0.2। डेसिमल में नहीं पूछा है आपसे, आपसे पूछा है सिंपलेस्ट फॉर्म में। सर 1/5। 1/5, वेरी गुड, 1/5 इज द करेक्ट आंसर। 1/5 हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि दोनों का जो HCF आएगा, HCF कितना आएगा, अगर मैं 2 का HCF निकालू तो 2 इंटू 1, अगर मैं 10 का HCF निकालू तो 2 इंटू 5। तो HCF जब हम निकालेंगे तो दोनों में कॉमन नंबर क्या दिखा हमें, इसमें भी 2 दिखा और इसमें भी 2 दिखा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, 2 आएगा। सो 2 डिवाइडेड बाई 2, 10 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 1/5। उसके बाद फिर से एक क्वेश्चन और लेते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, 15/35। चलिए फटाफट बताइए इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, 15/35। सर 3/7। 3/7, बहुत बढ़िया, ध्यान से देखिएगा। इसमें हम लोग किसका किसका HCF निकालेंगे, 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 और 35 को लिख सकते हैं 7 इंटू 5। अगर हम लोग कॉमन देखने जाएंगे तो इसमें जो है 5 और 5 यही दोनों बस कॉमन है, तो इसका जो HCF आएगा सिर्फ और सिर्फ 5, यानी कि हम इस बार इसको किससे डिवाइड करेंगे, इसका HCF कितना हो गया 5, तो ये भी हो गया 5, 35 ये भी हो गया 5। तो हमारे पास कितना हो गया, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, कितना हो गया 3/7। चलिए एक क्वेश्चन को और करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। चलिए इस बार लिखते हैं 63/210, 63/210। सर 3/10। 3/10, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, HCF निकालेंगे, और HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 63 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 63 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 7 इंटू 9, 7 9 जा 63, 7 इंटू 9 को हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। फिर 210, 210 को 21 इंटू 10 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर 21 इंटू 10 हो गया, इसको 7 3 जा 21 इंटू 2 इंटू 5 हमने ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब देखेंगे दोनों में कॉमन क्या क्या है। तो HCF अगर हम निकालेंगे तो सबसे पहले क्या क्या कॉमन है, 3 इसमें भी दिख रहा है, 3 इसमें भी दिख रहा है, चलिए तो 3 कॉमन आ जाएगा, इनटू और क्या कॉमन दिख रहा है, 7 इसमें भी कॉमन दिख रहा है, 7 इसमें भी कॉमन दिख रहा है, तो अगला नंबर क्या आ जाएगा 7। तो यानी कि 21 हो गया, इसका क्या हो गया HCF।
तब इस नंबर को क्या करेंगे, इसके HCF से डिवाइड करेंगे। तो 63 डिवाइडेड बाई 21, 210 डिवाइडेड बाई 21। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 21 3 जा और ये 210, ये आ जाएगा 10। तो आंसर कितना आ गया, 3/10। चलिए एक और क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के पास। इस बार क्वेश्चन है 195 डिवाइडेड बाई 275। 195 डिवाइडेड बाई 275 सिंपलेस्ट फॉर्म में बताइए क्या होगा। जल्दी बताइए। वन 195 और 275 को फैक्टराइजेशन सॉरी रैशनलाइज HCF निकालिए। 195 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 इंटू क्या लिख सकते हैं, 5 3 जा 15। 39/50 हाँ 39/55 39/55। चलिए देखते हैं, हमारे पास 195 है, ठीक है। तो 195 है तो क्या लिख सकते हैं, 5 3 जा 15, 15 निकल गया, इधर कितना बच गया 4, ये आ गया 29, ठीक है। फिर 275 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 5 जा 25 और 5 5 जा 25 हो गया 25, कितना बचा 2 तो 55। तो इसको 5 इंटू 11 ये आ जाएगा, ठीक है। और इसका क्या है, 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, 6 ये गड़बड़ी कर दिया, नहीं सही है 15 और ये 40, ओके सही है। चलिए अब HCF निकालते हैं, हमारा HCF कितना हो जाएगा। HCF अगर हम लोग निकालेंगे तो देखिए इधर भी एक 5 है और इधर भी एक 5 है, तो हमारा कितना आ जाएगा 5 और कुछ है और कुछ नहीं है, तो हमारा कितना आ जाएगा इधर 195 डिवाइडेड बाई 5, 275 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो 195 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ जाएगा, कितना आएगा 39/55 39/55। बहुत बढ़िया, ये आ जाएगा हमारे पास 39, ये आ जाएगा हमारे पास 55, ठीक है। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस जो है हम लोग करेंगे, इसी तरीके के क्वेश्चंस। आज ध्यान से सुन लेना, आज क्या होगा, क्लास के जस्ट बाद शाम, अभी 1 घंटे बाद, क्लास के 1 घंटे बाद, क्लास खत्म होने के जैसे 5 बजे सारा क्लास खत्म हो जाएगा, तो 6 बजे के बाद 6 बजे तक आप लोग को असाइनमेंट वाले फोल्डर में जाना है। जो आप लोग का ऐप है, ऐप के अंदर असाइनमेंट वाले पे जाना है, तो वहाँ पे रैशनल नंबर एक्सरसाइज नाम से एक फोल्डर नया बना हुआ मिलेगा, ठीक है। उसमें खूब सारा क्वेश्चन मिलेगा आपको, 30 40 50 खूब सारा क्वेश्चन मिलेगा। वो सारा क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करके आप लोग को सबमिट करना है। और मैं क्या करूंगा, वही क्वेश्चन मैं क्या करूंगा आपके ग्रुप में भी भेज दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज दूंगा, मैं असाइनमेंट में भी भेज दूंगा, ताकि किसी को दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो जस्ट क्लास के बाद 6 बजे तक आप लोग को असाइनमेंट मिल जाएगा। अच्छे से सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और सारा का सारा असाइनमेंट अच्छे से सेंड कीजिएगा। और आप लोगों का जो ये नोट्स है क्लास, जो मैं क्लास में आप लोग वीडियो भेजता हूँ, उसका भी आप लोग को क्या करना पड़ेगा, नोट्स लिख के सेंड करना पड़ेगा। प्राची ने मेरे को सेंड किया हुआ है, 2-3 स्टूडेंट ने मेरे को सेंड किया हुआ है अपना नोट्स, बट बहुत सारे बच्चों ने सेंड नहीं किया है, तो आप लोग को भी सेंड करना पड़ेगा। और आज जो पढ़े हैं, जितना क्वेश्चन किए हैं, ये इसका भी PDF मैं आप लोगों को भेज दूंगा, आप लोगों को मिल जाएगा आपके ऐप में, असाइनमेंट वाले फोल्डर में आज दिख जाएगा, ठीक है। तो आप लोग सबको अपने होमवर्क जो है वो बढ़िया तरीके से करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। चलिए थैंक यू सर।